हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं इसकी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे सब्सक्राइबर है जिनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कि उनकी जो ऑटो पोस्टिंग है वो सही से नहीं हो पा रही है WP ऑटोमेटिक प्लगइन के थ्रू। तो वो सारा चीज़ हम यहाँ पे फिक्स करेंगे और मैंने वेब डेवलपमेंट पे जो सीरीज़ बनाया था उसका अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला, जिसकी वजह से हमने 974 सब्सक्राइबर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आज आगे भी आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो भाई मैं अभी 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, तो भाई अगर इंटरेस्ट लगती है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। तो यहाँ पे मैंने जो अपना प्लेलिस्ट बनाया था वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का, वो यहाँ पे उसकी मदद से आप कुछ इस तरह का एक ऑटोमेटिकली वेबसाइट बना सकते हो और आप चाहो तो कस्टम भी पोस्ट कर सकते हो इस वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस जो वेबसाइट का आप देख पा रहे हैं, आप सेम ऐसी वेबसाइट जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है उनके लिए आगे की वीडियो है, एंड जिन्होंने अभी नहीं किया है, अभी नहीं पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो, भाई जाओ प्लेलिस्ट उठाओ एंड सारा कुछ करके सेटअप करो। पेज वगैरह का सेटअप वगैरह मैंने सारा कुछ आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में बताया है एंड साथ ही साथ आपको प्लगइन्स थीम वगैरह भी फ्री में दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जिन लोगों ने सारा अपना काम कर लिया है उन लोगों के लिए बाद में जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक प्लगइन में उनको क्या एरर आ रही है मैं आपको बता भी देता हूँ। होता क्या है कि जो ऑटोमेटिक प्लगइन्स में कभी कभी कुछ एरर आ जाता है, वो पोस्ट ऑटोमेटिकली नहीं लेता है। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली हमारी पोस्ट किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से उठा के पोस्ट नहीं कर पाता है। तो हमारे प्रॉब्लम कहाँ से आती है, ठीक है, आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ABP न्यूज़ का RSS फीड लिया होगा या फिर किसी थर्ड पार्टी साइट का RSS फीड लिया होगा। तो हम यहाँ पे ABP जो न्यूज़ है बहुत ट्रस्टफुल साइट है, न्यूज़ साइट है, तो इनकी हम ABP न्यूज़ की जो RSS फीड का यूज़ करते हैं न्यूज़ को पोस्ट करने के लिए। ठीक है, RSS फीड के थ्रू। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं अपना जो कैंपेन हमने बनाया था वहाँ पे एक बार देखते हैं कि हमारा क्या एरर आ रहा है। तो बेसिक चीज़ों को देखिए, हमने यहाँ पे फीड एरर डाला है, यहाँ पे रन कैंपेन करेंगे ना तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग का एक लिख के ऑप्शन आएगा एंड हमारी जो मतलब ऑटो पोस्टिंग है वो काम नहीं कर रही इस टाइम। तो ये क्यों नहीं कर रही है आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है कि कभी कभी फीड में कोई ना कोई एरर होती है एंड जब इनके जो आर्टिकल राइटर हैं जब वो आर्टिकल उस चीज़ पे उस कैटेगरी पे लिखे ही नहीं होंगे तो वो आपके पास कहाँ से कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चाहें तो किसी और इसी रिलेटेड जो कि कैटेगरी हमारी गैजेट्स की थी, तो हम यहाँ पे गैजेट्स लेके आए। 360 गैजेट्स एक साइट है जो ये भी ट्रस्टफुल साइट है, बहुत ही पॉपुलर साइट है, तो हम इनका भी RSS फीड जो है यूज़ कर सकते हैं। ये भी RSS फीड प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर जा करके इनका जो भी है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपकी कैटेगरीज है आप उसे उठाइए एंड यहाँ पे फीड URL को कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद इसे आप वहाँ पे सिंपली यहाँ पे आके अपने ऑटोमेटिकली प्लगइन में जो कैंपेन है कैंपेन को सिलेक्ट करने के बाद एंड यहाँ पे URL के जस्ट नीचे इंटर करेंगे तो एक नया आपको URL ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे सिंपली से ऐड कर दीजिए। आप यहाँ पे मल्टीपल URL को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे मल्टीपल URL को ऐड कर दिया तो अब क्या होगा, मान लीजिए हमारी जो फीड URL है इस पर कोई कंटेंट नहीं है तो ये नीचे वाले फीड URL से कंटेंट ले लेगा। ठीक है, अगर इस पर कोई कंटेंट नहीं है नीचे 360 वाले पे, तो जाहिर सी बात है ABP न्यूज़ वालों ने आर्टिकल तो लिखा, एक दिन में तो एक आर्टिकल तो वो लिखेंगे ही। तो यहाँ पे जब ऐसे आप सेटअप कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे जो फीड है ना, अब यहाँ पे ये ले लेगा। मतलब अब क्या हुआ, मल्टीपल फीड URL को एडेड रखना है जिससे कि अगर आपके किसी एक फीड URL वर्क नहीं कर रहा है तो आपका जो सेकेंड वाला फीड URL है वो वर्क कर जाए। इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक का। ठीक है, अगर फिर भी कोई एरर आता है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। ठीक है, इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए सौरभ टेक ट्रिक इंडिया एंड हमारी ID मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ पर डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, आपका मैं वहाँ पे बता दूंगा। एंड इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे इमेज जो है जो आर्टिकल है वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फीचर इमेज जो है शो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, फीचर इमेज शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसे कैसे फिक्स करना है अब वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो बहुत सारे जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियो के थ्रू इस वेबसाइट को बनाया होगा तो हो सकता है आपको देखिए यहाँ पे इमेजेस हमारा आ रहा है फ्रंट पेज पे, लेकिन यहाँ पे कोई इमेजेस नहीं आ रहा है। तो आपने हमारी वीडियोज़ के थ्रू इसको सेटअप किया होगा तो हो सकता है आप में भी ऐसा कुछ इशूज़ हो। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम इसको भी बारे में बताते हैं। आपको सिंपली जाना है जे न्यूज़ वाले ऊपर वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पे जाना है आपको कस्टमाइजेशन स्टाइल्स में। सॉरी, हम यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन पे आ गए। एंड अभी देखिए आपको मैं बता दूँ ट्रेंडिंग टॉपिक पे क्या चल रहा है, वेब स्टोरीज़। ठीक है ना, बहुत सारे लोग वेब स्टोरीज़ पे आर्टिकल लिख करके अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। तो मैं इस पर भी आपको लिए बताऊँगा कि आप किस तरह से जो है ऑटोमेटिकली वेब स्टोरीज़ को अपने वेबसाइट के अंदर इंक्लूड करके अच्छी खासी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, एडसेंस वगैरह का अप्रूवल लेके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो ये धीरे धीरे आपका जो है मैं इसी पे लगा रहूँगा तो आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाता चला जाऊँगा, क्योंकि सीरीज़ है भाई, एक एक चीज़ से चलते हैं तो सही से आपको एक्सप्लेन भी होगा ना, आपके समझ में भी आएगा। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर मैं इमेजेस वाला प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा था, तो मैं चलता हूँ कस्टमाइजेशन स्टाइल्स के अंदर।
ठीक है। तो आपको सिंपली कस्टमाइजेशन स्टाइल्स के अंदर जाना है एंड यहाँ पे आपको सिंपली पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे में जो इशूज़ है तो हम सिंगल पोस्ट वाले सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड सिंगल पोस्ट ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर आपको जिस भी चीज़ से यहाँ पे एरर आ रहा है जिस भी चीज़ में, तो आपको सिंपली उसी चीज़ को टारगेट करके सेलेक्ट करके उसी ऑप्शंस में जाना है एंड उसी जगह पे आपको कोई भी छेड़छाड़ करिए, ठीक है, आप वहाँ पे वो फिक्स कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए लेआउट्स है, तो आप पहली चीज़ यहाँ पे लेआउट्स भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं जैसा भी आपको लेआउट रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए ये लेआउट्स है, अगर मैं यहाँ पे छेड़छाड़ करता हूँ कोई भी लेआउट तो हमारा जो यहाँ पे होम जो पोस्ट वाला सेक्शन है देखिए वहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह का तो पोस्ट सही नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे चाहे तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से जो भी आपको मतलब रखना है आप वो रख सकते हैं, लेकिन मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि जो इनका डिफ़ॉल्ट है आप उसे ही रखिए ताकि लेआउट वगैरह में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए सिंगल पोस्ट स्टिकी साइड बार है, इन सारी चीज़ों का आपका देखिए फीचर इमेज वगैरह यहाँ पे एडेड है, ये सब इनेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप इनेबल रहने दीजिए और जिससे कि आपका इमेज जो है फीचर इमेज है वो फ्रंट पेज पे आपका शो होता रहेगा। लेकिन ये जो हमारी मेन जो इमेज है यहाँ पे नहीं आ रही, यानी पोस्ट सेक्शन में नहीं आ रही है। तो इसके लिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले एक एक ऑप्शन के बारे में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने सिंगल पोस्ट स्टिकी स्लाइड बार को यहाँ पे बंद किया तो क्या होगा और ऑन करूँगा तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए शो पोस्ट ऑथर लिखा हुआ है, ठीक है, इमेज, तो मैंने इसे इनेबल किया तो हमारा जो इमेज था वो यहाँ पे प्रॉपर्ली देखिए शो होने लगा, मतलब जो ऑथर इमेज है जो राइटर है उसका इमेज यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ पे देखिए शो रीडिंग टाइम है, यूज़र कितने देर तक इस पर टाइम स्पेंड करना चाहता है या कर रहा है वो यहाँ पे आपका जो टाइमिंग वो यहाँ पे दिखा देगा। तो इसे आप रखना चाहते हैं तो इसे रखिए, अदरवाइज़ नहीं रखना चाहते इसे क्लोज़ कर दीजिए। तो मैं इसे नहीं रखना चाहता इसलिए मैं इसे क्लोज़ कर दे रहा हूँ। सो जूम तो जूमिंग को इनेबल करने से क्या होगा कि यहाँ पे थोड़े से जो यहाँ पे कंटेंट लिखे हुए हैं थोड़े से बोल्ड शो होने लगेंगे यूज़र को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। एंड यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे एक लिखिएगा नंबर ऑफ पॉपअप पोस्ट, तो यहाँ पे देखिए जो ये 4 मैं करूँगा तो मैं जब स्क्रॉल डाउन करूँगा तो जो हमारे लेटेस्ट पोस्ट हैं फुटर सेक्शन में देखिए जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे जब भी आपके कोई लेटेस्ट पोस्ट आते हैं, यूज़र मान लीजिए आपकी आर्टिकल को रीड करता हुआ थोड़ा सा नीचे चला गया तो उसको ये यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट जो है पॉपअप में शो होने लगेंगे। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड जो शो हो रहा है ये शो ऑथर बॉक्स की वजह से हो रहा है, तो आप अगर इसे इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। एंड इसके बाद देखिए आता है फोर्स नॉर्मल लोड, तो इसको आपको इनेबल रखना है क्योंकि इसकी वजह से आपका जो थंबनेल है वो नॉर्मली इनेबल हो जाएगा। एंड इसके बाद देखिए पोस्ट थंबनेल साइज आ गया जहाँ पे हम इमेजेस वगैरह का सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा थंबनेल होगा पोस्ट का वो शो होने लगेगा। तो यहाँ पे हमें देखिए 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, पहला है क्रॉप 1 डिफ़ॉल्ट डिमेंशन और जो दूसरा है वो है क्रॉप 1/2 डिमेंशंस। तो आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं वो एज इट इज़ आप रखिए, जिस पे आपको थंबनेल आपको अगर बड़ा रखना है तो क्रॉप डिमेंशन पे चले जाइए। एंड अगर आपको थंबनेल फिट में रखना जैसा कि अभी ये इस टाइप का है तो आप इसे क्रॉप 1/2 डिमेंशंस पे सेट कर दें। एंड इसके बाद अपना जो भी सेटअप है थोड़ा बहुत आप चेक कर लीजिए, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आप उसे चेंजेस कीजिए। इस तरह से आप करके इसको आप सेटअप कर दीजिए, देन आपका यहाँ पे सारा कुछ सही से काम होने लगेगा एंड आपकी इमेज वगैरह जो पोस्ट की है वो भी यहाँ पे शो होने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपना वेबसाइट जो है पूरा आपको पूरा सेटअप कर सकते हैं। एंड मैंने इस वीडियो में आपको लगभग कम्प्लीटली सब कुछ बता दिया कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। अगर आपका इमेजेस पोस्ट के सेक्शन में नहीं शो हो रहा है फ्रंट पेज पे तो इसे कैसे सेटअप करना है ये भी आपका यहाँ पे रिसॉल्व कर दिया। एंड आपका जो आर्टिकल वाला प्रॉब्लम था जो ऑटोमेटिकली नहीं फैच हो रही थी वो भी यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया। एंड फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करिए या फिर इंस्टाग्राम पर जाके मैसेज करिए, मैं एक्टिव रहता हूँ, आपको तुरंत ही रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। एंड आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स भी हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।